अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही दानेदार सा मज़ेदार सा सूजी का हलवा, वो भी बिल्कुल नए तरीके से। हलवे को बनाते वक्त चीनी, सूजी और घी की कितनी कितनी मिकदार यूज़ करनी है ये भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाना कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम एक प्याली में लेंगे घी। यहाँ पे मैंने एक प्याली घी यूज़ की है। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें हलवे को घी में बनाएं, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो एक प्याली घी यहाँ पे मेल्ट करेंगे इसको अच्छे से। और अब आपने चीनी और सूजी की जो लेनी है ना मिकदार, वो भी आपने इसी प्याली से नाप लेनी है। चाहे आप कोई भी बर्तन यूज़ कर लें, चाहे चाय वाला कप ले लें, चाहे कोई प्याली ले लें, लेकिन बर्तन एक ही होना चाहिए जिससे आपने इन सब चीज़ों को नापना है, घी को, चीनी को और सूजी को। अब घी को हम मेल्ट होने तक वेट करेंगे। जब घी मेल्ट हो जाएगा तब हमने इसमें शामिल करनी है यही वाली एक प्याली सूजी। ठीक है, यही वाली प्याली यूज़ की है मैंने। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में हलवा बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरह से इनकी मिकदार जो है वो बढ़ाते जाएं। और यहाँ पे मैंने एक प्याली ही घी लिया था और इसमें शामिल कर दिया एक प्याली ही सूजी। ठीक है, जितना घी उतनी सूजी। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे घी में और इसको धीमी आंच पे हमने भूनना है। ठीक है, हल्की आंच पे बिल्कुल भूनना है ताकि इसका प्यारा सा कलर आए। अगर आपने आग तेज़ की या इसको बनाते वक्त कोई भी जल्दबाजी की तो हलवा अच्छा नहीं बनेगा, इसका कलर टोटली ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, बहुत सुकून से इसको बनाना है। हल्की आंच पे सूजी को तब तक भूनना है जब तक इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूजी का कलर हल्का सा चेंज होना जो है वो शुरू हो गया है। ठीक है, अब साथ ही इसमें शामिल करेंगे 3 अदद हरी इलायचियाँ। इनका मुंह खोल दिया था मैंने। इसको भी मिक्स करेंगे ताकि हलवे में एक प्यारी सी इलायची की भी खुशबू आए। ठीक है, और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब भूनते हुए ये टाइम आ गया है कि सूजी की प्यारी सी जो है वो खुशबू आनी शुरू हो गई है। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा और कलर देंगे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरह का ब्राउन सा हल्का सा कलर करेंगे तो हलवे का जो है वो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, सूजी भी अच्छे से भून जाएगी और लुक भी बहुत प्यारी आएगी। तो अब मैंने फ्लेम को कर दिया है ऑफ क्योंकि सूजी को हमने अच्छे से भून लिया। इसमें शामिल करेंगे यही वाली एक प्याली चीनी और मैंने इसमें शामिल कर दिया सोगी और इसमें शामिल करेंगे हम 3 प्याली पानी की। यही वाली प्याली यूज़ की है सब चीज़ों की मिकदार नापने के लिए। ठीक है, और मैंने इसमें शामिल कर दिया ड्राई कोकोनट क्योंकि यहाँ पे मैंने नारियल को काट के यूज़ नहीं किया बल्कि उसका पाउडर फॉर्म यूज़ किया है। ठीक है, इससे ये होगा जब हलवे को खाएंगे और उसमें कोकोनट आएगा तो वो बहुत टेस्टी लगेगा। तो इसको अच्छी से मिक्स कर दिया है। फ्लेम को दोबारा से हम ऑन करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको पकाना शुरू किया है। देखें पकाते ही पकाते जो है ये ठीक होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे आप सबसे एक सवाल है, प्लीज़ इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा और साथ मुझे बताइएगा कि आप कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वीडियो को वॉच करें। तो सवाल मेरा ये है कि जब हम कोई भी खाना बनाते हैं, कोई भी कुकिंग करते हैं, तो उसमें तजर्बा ज़्यादा ज़रूरी होता है या अक्ल ज़्यादा ज़रूरी होती है? किस चीज़ से खाना अच्छा बनता है? अक्लमंदी से ज़्यादा अच्छा बनता है या फिर तजर्बे से ज़्यादा अच्छा खाना बनता है? इसका मुझे लाजमी कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो ये देखिए हलवा हो गया रेडी। जब इस तरह से साइडों से आपको घी सेपरेट होता नज़र आना शुरू हो जाए ना तो समझ लें कि हलवा रेडी है। अभी इसको डिश आउट करते हैं। इसकी टॉपिंग करेंगे बड़ी ही खूबसूरत सी प्यारी सी कि खाने वालों का दिल ही खुश हो जाएगा। जब हलवा टेस्ट के साथ साथ आंखों को भी अच्छा लगेगा ना तो और भी मज़े का लगेगा खाने में। तो ये देखिए इस तरह से हमने जो है बादाम की टॉपिंग करनी है। पहले इसके ऊपर बादाम जो है इनको पहले से भिगो के इसका छिलका आप उतार लें और इसके बाद भी हम इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप किसी भी ड्राई फ्रूट की टॉपिंग कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ पे बादाम की और पिस्ते की टॉपिंग कर रही हूँ। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे फीडबैक में लाजमी बताइएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मज़े की रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे इंशाल्लाह एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरे चैनल पे विजिट करें, वहाँ पे आपको और भी ढेर सारी विंटर स्पेशल रेसिपीज़ भी मिलेंगी और रेमेडीज़ भी मिलेंगी। इसके अलावा और भी यमी एंड टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए भी मेरे चैनल पे विजिट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को भी लाइक कर दें। और आज की वीडियो का फीडबैक मुझे लाजमी बताइएगा और जो सवाल मैंने आपसे पूछा है उसका भी लाजमी आंसर दीजिएगा। मैं सबका वेट करूँगी। तो जी नेक्स्ट मिलेंगे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।